नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के स्कूल हॉस्टल में लगी भीषण आग, 240 बेड जलकर खाक, बाल बाल बच्चे। झारखंड के साहिबगंज के पतना में सीता पहाड़ी मिशन स्थित गांधी जयंती मध्य विद्यालय के संत जोसेफ बालक छात्रावास में आग लगने से लाखों का सामान जल गया है। घटना के समय सुबह हॉस्टल में रहने वाले बच्चे पास के चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए हुए थे। अगर अगलगी के समय हॉस्टल में बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। हॉस्टल अधीक्षक फादर तमीर तिग्गा ने कहा है कि आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं है। घटना में हॉस्टल के डबल डेकर 120 बेडों के अलावा संबंधित बच्चों के कपड़े, कुछ पुस्तक व अन्य सामान पूरी तरह से जल गया है। हॉस्टल के इस हॉल में गांधी जयंती मध्य विद्यालय के कक्षा 3 से 8 तक के करीब 240 बच्चे रहते थे। झरिया में बंदूक की नोक पर डकैती, बदमाश लाखों लूटकर हुए फरार, परिवार वालों को भी पीटा। बलियापुर स्थित सुंदर पहाड़ी निवासी व झारखंड बंगला भाषा उन्नयन समिति के संस्थापक बेगू ठाकुर के घर में की रात आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर लाखों की डकैती की। अपराधियों ने इस दौरान घर के सदस्यों को बंधक बनाकर करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया। अपराधियों ने परिवार वालों के साथ मारपीट कर जख्मी भी कर दिया। घर के सदस्यों ने बताया कि शनिवार की शाम करीब 7 बजे घर के मुख्य गेट के अंदर आंगन में अपराधी पहुंचे। दरवाजे को खटखटाकर खुलवाया। घर की महिला सदस्य झूमा मुखर्जी ने जैसे ही दरवाजा खोली, अपराधियों ने उसे बंधक बना लिया। घर में 3 अलमीरा व एक बक्से को तोड़कर उसमें रखा करीब 12 भर सोने का जेवरात व 1,05,000 रुपये नगद लूट ली। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद फूक फूक कर कदम रख रही है चंपई सोरेन। अवैध भूमि पर चल रही 2 फैक्ट्रियों की जमाबंदी रद्द। रामगढ़ जिले के मांडू अंचल के रौता स्थित अधिसूचित वन भूमि व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसकी लिखित शिकायत करीब 2 वर्ष पूर्व उपायुक्त से की गई थी। इसी कड़ी में उपायुक्त चंदन कुमार ने शनिवार को ग्लोबल स्टील फैक्ट्री एंड एलायंस प्राइवेट लिमिटेड व वैष्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड की करीब 5 एकड़ जमीन पर की गई जमाबंदी को रद्द कर दिया है। राउता स्थित अधिसूचित वन भूमि पर दोनों फैक्ट्रियां स्थापित कर संचालित की जा रही। विडंबनाओं का प्रदेश है झारखंड, सीएम के जेल जाने से लेकर निर्दलीय के सीएम बनने तक के नायाब रिकॉर्ड। झारखंड विडंबनाओं का प्रदेश बन गया है। देश की 40% खनिज संपदा झारखंड में है, लेकिन नीति आयोग की इसी जनवरी में आई रिपोर्ट बताती है कि यह देश का दूसरा सबसे गरीब सूबा है। प्रदेश की 28.81% आबादी बहुआयामी गरीबी के दायरे में है। पिछले 23 सालों में यहां 12 मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन इसने गरीब में सेकेंड टॉप का खिताब टस से मस नहीं होने दिया। सियासी सूचकांकों पर इस राज्य ने ऐसे नायाब रिकॉर्ड कायम किए हैं जो पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेंगे। हाल में इस फहरिस्त में एक और रिकॉर्ड तब जुड़ गया जब सीएम की कुर्सी पर रहते हुए सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। किसी सीएम की गिरफ्तारी की देश में यह संभवतः पहली घटना है। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू धन शोधन के मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने हुए पेश। झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू धन शोधन के एक मामले में लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। साहू अपराह्न करीब 3 बजे रांची स्थित ईडी के कार्यालय में दाखिल हुए। ईडी के अधिकारियों ने कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में साहू से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इसी मामले में एजेंसी ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कहा था कि साहू को फिर से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, क्योंकि पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई। स्कूल परिसर बन गया अखाड़ा, युवकों ने प्रधानाध्यापक की जमकर की कुटाई। जानिए पूरा मामला। रजरप्पा थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शोशो के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार महतो के साथ विद्यालय में घुसकर कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई है। मारपीट की घटना 10 फरवरी शनिवार को सुबह विद्यालय परिसर में साफ सफाई के दौरान बताई जाती है। मारपीट की घटना को प्रधानाध्यापक ने रजरप्पा थाने में आवेदन देकर जानकारी देते हुए दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रधानाध्यापक द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 10 फरवरी शनिवार को सुबह करीब 9 शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर विद्यालय परिसर की साफ सफाई कर रहे थे। अचानक लगभग 10 से 15 की संख्या में लड़कों का एक झुंड स्कूल में आया और सुमित नायक पिता कल नायक द्वारा विद्यालय का वीडियो मोबाइल से बनाने लगा, जिसमें वीडियो बना रहे शिक्षकों के द्वारा मना करने पर वह उलझने लगा। इस पर प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार महतो ने जब युवकों को मना किया
तो कुसुम्बा निवासी आकाश नायक सुमित नायक प्रधानाध्यापक से मारपीट करने लगे। हेमंत से अलग रास्ते पर चले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, अब झारखंड की चमकेगी किस्मत, कर दिया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पलामू के मेदिनीनगर में 456 करोड़ की पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया। राज्य सरकार की सच्चाई की यह योजना हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू के खेतों के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित हो सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को विकसित कर आदर्श राज्य बनाएंगे और शहर तथा गांव के बीच की दूरी मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड में हर जरूरतमंद के पास अपना मकान होगा। इसके लिए सरकार अभियान चलाकर लोगों को अबुआ आवास उपलब्ध करा रही है। चंपई ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सरकार हेमंत सोरेन के अधूरे कार्य को पूरा करेगी और राज्य के सर्वांगीण विकास की उनकी सोच को आगे। सीएम चंपई सोरेन बोले, 1000 आरोप लगा लो, ना झुकेंगे और ना ही समझौता करेंगे। झारखंड में सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्य के विकास और जनता के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ सीएम चंपई सोरेन एक के बाद एक जनता से जुड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में हजारों जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए पहली किस्त सौंपी। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप 1000 आरोप लगा लो, लाख साजिशें कर लो, लेकिन इन जैसे आम लोगों का आशीर्वाद साथ है तब तक हमारी सरकार राज्य के हर आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास जारी रखेगी।